लव मैरिज का सपना देखने वाली महिमा ने आखिर माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज ही कर ली। लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वो कैसे निकाल पाएगी। महिमा ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं सालगिरह की बधाई। उस बॉक्स को खोले बिना ही महिमा अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई। जब उसने अपना MBA पूरा किया था वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। महिमा को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी भी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच आ जाते हैं। इसीलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज कर लेंगे। महिमा के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही उसने उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह लव मैरिज करने वाली महिमा की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब महिमा की विदाई हुई थी तो वो गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर महिमा ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपका रुमाल गंदा कर दिया, मैं इसे धो दूंगी, महिमा ने अंकुश से कहा। अंकुश ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी अंकुश के घर पहुंच गई। महिमा को अब उनका ही सामना करना था जिसके कारण वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। महिमा का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। महिमा की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। शालिनी तुरंत उठी और महिमा को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगा और जेवरों को उतारने के बाद महिमा फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। अंकुश को कमरे में आता देख वो थोड़ा सकपका गई। अंकुश बोला, अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते। हल्की सी मुस्कान के साथ महिमा बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ महिमा की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी। लो, खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब महिमा ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी मनपसंद सब्जी, रोटी और खीर रखी थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? महिमा ने अपनी सास से पूछा। इतने में शालिनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद का पता है भाभी, इसीलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। शालिनी की ये बात सुनकर महिमा ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से महिमा के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए महिमा और अंकुश की शादी को 25 साल पूरे हो चुके थे। महिमा ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था जिससे महिमा ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारी विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे जिसे मैंने
हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था तुम एक परिवार छोड़ कर आ रही थी, इसीलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा अंकुश। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।